हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? और स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रामेश्वर मैथ एंड साइंस में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पर छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 9th के लिए मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको लेके आए हैं। और जिन बच्चों ने थ्योरी का बिल्कुल भी पोर्शन नहीं पढ़ा है, जो मोशन में बिल्कुल भी थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी है, वे बच्चे अभी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। वो पहले थ्योरी पढ़ के आएंगे तब जाके न्यूमेरिकल करेंगे। अन्यथा आपको न्यूमेरिकल में हो सकता है बहुत सारी परेशानियां आ जाएं, है ना। तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या है? ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? यानी कहने का मतलब क्या है कि एक किसान है और उसका एक फील्ड है, एक किसान है और उसका फील्ड है और वो स्क्वायर शेप का है, उसका फील्ड है ना। तो मैं एक फील्ड बना लेता हूँ यहाँ पे, देखें। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया भाई, एक उसका एक फील्ड बना लिया है ना। क्या बना लिया भाई? एक फील्ड बना लिया जिसकी साइड कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो जिसकी साइड कितनी है भाई? 10 मीटर। तो ये भी 10 मीटर होगा और ये भी साइड 10 मीटर है और ये भी साइड कितनी है भाई? 10 मीटर, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये दे रखी है कि उस स्क्वायर फील्ड शेप की जो शेप है, सॉरी साइड है, वो कितनी है? 10 मीटर की है ना। तो सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है भाई? साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। सबसे पहले हमें क्या पता है भाई? साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, है ना। वो कितनी है भाई? 10 मीटर की, है ना भाई। अच्छा, जब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर का मतलब होता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना। वो कितना आएगा भाई? 4 इंटू साइड। साइड का मतलब कितना है? 10 मीटर। तो इसका मतलब है 40 मीटर आपका क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। यानी आप इस खेत का एक रेवोल्यूशन पूरा करोगे तो इसका मतलब है आप 40 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर लोगे, है ना। आप कितने मीटर की भाई? 40 मीटर की डिस्टेंस क्या कर लोगे भाई? कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। उसके बाद लेकिन उसने ये भी बताया है कि जो हमारा फील्ड है, जो हमारा क्या है भाई? फील्ड है, और इसका जब वो क्या नाम है? फार्मर जब उसका एक रेवोल्यूशन पूरा करता है या उसके बाउंड्री के अकॉर्डिंग चलता है, अलोंग चलता है, तो वो 40 सेकंड में चला जाता है ना। कितनी सेकंड में भाई? 40 सेकंड में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये इनिशियल पॉइंट इसको मान के चल रहा है, अगर वो इनिशियल पॉइंट इसको मान के चल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा और फिर इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसी पॉइंट पर आ जाने पर वो कितने सेकंड में आ जाता है भाई? 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है ना। और आपको जो टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है कि आपको बताना है कितने टाइम में बताना है, पता है? टाइम दे रखा है भाई, उसका टाइम दे रखा है 2 मिनट और 20 सेकेंड। अच्छा, इसको सेकंड में ही चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 60, यानी 2 × 60 120, है ना भाई। 120 सेकेंड, 120 सेकेंड और प्लस कितनी सेकेंड भाई? 20 सेकेंड। ठीक है भाई, ये क्या है भाई? इसका ये टाइम है। ये क्या है भाई? इसका ये टाइम, यानी इतने टाइम में चलना है, वो इतना टाइम उस किसान को क्या करना है भाई? चलना है। ठीक है। अच्छा जी, अब कितने सेकंड में इसका एक 1 रेवोल्यूशन पूरा हो रहा है भाई? 40 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है ना। कितने सेकंड में भाई? 40 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन क्या कर लेता है? पूरा, है ना। 1 रेवोल्यूशन completed in 40 सेकेंड। अच्छा, जब 1 रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? 0 मीटर। कितना हो जाएगा भाई? 0 मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसान यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और इसी पॉइंट पर आ जाएगा। कितनी सेकंड में भाई? 40 सेकंड में। यानी 40 सेकंड में हो रहा है ना। 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है? 0 मीटर, है ना भाई। अच्छा, दूसरा रेवोल्यूशन जब पूरा करेगा भाई, दूसरा रेवोल्यूशन जब पूरा करेगा तो फिर भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 0 सेकंड आएगा। जब तीसरा रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा
है ना भाई। जब तीसरा रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, 0 मीटर आएगा, है ना। और 3 रेवोल्यूशन में कितना टाइम हो जाएगा भाई, 3 रेवोल्यूशन में उसको टाइम कितना हो जाएगा भाई, 3 रेवोल्यूशन में उसका टाइम हो जाएगा 120 सेकेंड। कितना हो जाएगा भाई, 120 सेकेंड खत्म हो जाएंगी, यानी ये वाली सेकंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद कितनी सेकंड बचेंगी भाई, उसके बाद ओनली 20 सेकंड बचेंगी। अब फार्मर को क्या करना है कि इनिशियल पोजीशन यही मान के फार्मर को चलना है और यहाँ से यहाँ तक जाएगा 10 सेकंड हो जाएंगी और यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर दोबारा 10 सेकंड हो जाएंगी। तो 20 सेकंड में वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा, इस पॉइंट से ऐसे चलते इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा। अब वो किसान की इनिशियल पोजीशन तो ये है भाई, कौन सी पोजीशन है भाई, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है भाई, ये फाइनल पोजीशन है ना भाई। इनिशियल पोजीशन ये पॉइंट है और फाइनल पोजीशन ये पॉइंट है ना। और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल की जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ है उसे बता दो, है ना भाई। अब इस शॉर्टेस्ट लेंथ को कैसे बताएंगे भाई हम, इस वाली शॉर्टेस्ट लेंथ को कैसे बताएंगे भाई हम, इसमें लगाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस। क्या लगाएंगे भाई, इसमें हम क्या लगाना जा रहे हैं, पाइथागोरस से, है ना भाई। अच्छा जी, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है भाई। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जी h का स्क्वायर जो है a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी इसका स्क्वायर होता है। अच्छा, इसमें h का स्क्वायर ये h है, इसको आप मान लो b मान लो, बेस मान लो और इसको परपेंडिकुलर मान लो, है ना भाई। h का स्क्वायर हमें निकालना है, a का स्क्वायर मान लो 10 है और p मतलब ये भी 10 है, तो h का स्क्वायर जो है कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 यानी 200, यानी कितना भाई ये 200 h का स्क्वायर आ गया, यानी h का स्क्वायर कितना आ गया भाई 200, है ना भाई। h का स्क्वायर कितना आ गया भाई 200। अगर हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू आ जाएगी √200 और अंडर 200 को लिखेंगे 2 × 100 × 100 ऐसे लिखेंगे भाई। अच्छा, इस 10 का तो एक पेयर बन रहा है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो ये 10 और ये रूट ये बाहर नहीं आएगा तो रूट में ही रहेगा, इतने मीटर हो जाएगी h की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, h की वैल्यू हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी भाई, ये h की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से ये फाइनल पॉइंट है और इस फाइनल पॉइंट की लेंथ जो कितनी हाइपोटेनस कितना होगा 10√2 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना भाई, न कि डिस्प्लेसमेंट पूछा हो। क्या पूछा है उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है जो कि कितना है भाई 10√2 मीटर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी करेंगे इसको और मुझे आंसर फटाफट कमेंट में बताएं कितना आंसर आएगा। हाँ चलो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, है ना भाई। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है भाई, ट्रेवल करता है 16 सेकेंड, कितनी सेकंड में भाई 4 सेकंड में, फिर दोबारा क्या करता है देन अनदर 60 मीटर चलता है, वो कितनी सेकंड में 2 सेकंड में, कितनी सेकंड में भाई 2 सेकंड में चलता है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है ये बता दो हमें, है ना। क्या पूछिए भाई, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है। अच्छा, मैं अगर v लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्पीड होता है। अगर मैं ऐसे v लिखूं ऐसे करके तो इसका मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है भाई, एवरेज स्पीड। मैं किसको रिप्रेजेंट करूँगा भाई, इसको एवरेज स्पीड को, है ना भाई। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी होगी भाई, एवरेज स्पीड होती है कि भाई आप ये देखो कि टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी कवर की गई है, उसको लिखो अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो टोटल नीचे क्या लिखेंगे भाई, टोटल टाइम लिखेंगे, है ना भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, पहले उसने 60 मीटर चली है, उसके बाद फिर वो 60 मीटर चला है और कितने सेकंड में भाई, पहले 4 सेकंड का समय लिया उसने, उसके बाद 2 सेकंड का समय लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 16 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 32 मीटर हो जाएगा और 4 सेकंड और 2 सेकंड ये 6 सेकंड हो जाएगा। जब आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो 5 टाइम एग्जैक्ट चले जाएगा।
फिर पॉइंट लगेगा, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम मीटर पर सेकेंड, है ना भाई। तो एवरेज स्पीड को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी डिस्टेंस चली गई है और कितने टाइम में चली गई है, उस पर डिवाइड दे देते हैं। उनके रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं, जो कि आप देख पा रहे होगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, 6 का 32 में डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 5.33 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। डूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, यानी जो सिग्नल है ना वो लाइट के ही स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है ना। दैट इज वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ भाई, यहाँ पे हमारा कोई जहाज उड़ रहा था। क्या उड़ रहा था भाई, ये कोई जहाज उड़ रहा था, है ना भाई। ये क्या भाई, कोई स्पेस शिप उड़ रहा था यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कोई ग्राउंड स्टेशन है भाई, है ना। क्या है भाई, ये ग्राउंड स्टेशन। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं भाई, ग्राउंड स्टेशन। इसको क्या नाम दे रहे हैं भाई, ग्राउंड स्टेशन। और ये क्या है भाई, स्पेस शिप। ये है स्पेस शिप, है ना। अच्छा, अगर यहाँ से कोई सिग्नल आता है ना बेटा, वो 5 मिनट का समय ले लेता है। टाइम कितने का ले लेता है भाई, 5 मिनट का। क्या बात समझ पा रहे हो आप, टाइम ले लेता है भाई 5 मिनट का। और ये जो सिग्नल की जो स्पीड है ना, वो लाइट की स्पीड के इक्वल है, वो लाइट की स्पीड से ही चल रहा है। तो उसकी लाइट की स्पीड कितनी दे रखी है, v कितनी दे रखी है भाई, v दे रखी है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है भाई, 5 मिनट। और 5 मिनट को ऐसे यूनिट में चेंज करेंगे तो 5 × 60 सेकेंड। तो इसका मतलब होता है 300 सेकेंड। और हम इसको ऐसे बोल देते हैं 3 × 10⁻² सेकेंड। ठीक है भाई। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमें केवल क्या निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, यानी एस की वैल्यू निकालनी है केवल, है ना भाई। तो आपने देखा होगा v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v × t। तो हमें s की वैल्यू यानी डिस्टेंस निकालनी है। तो v की वैल्यू है 3 × 10⁸ इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है भाई, टाइम है 3 × 10⁻²। ठीक है भाई। आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 3 3 जा 9 और 10⁻8 और 2 10 मीटर, है ना भाई। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर में होती है, जो कि हमने कन्वर्ट कर भी ली थी, है ना। तो कितनी डिस्टेंस निकली भाई, कितनी डिस्टेंस निकली, डिस्टेंस निकली 3 × 10⁻10 मीटर, है ना। कितनी डिस्टेंस निकली, 3 × 10⁻10 मीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। चलो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सारे बच्चे। द ओडोमीटर ऑफ ए कार नीड्स 2000 किलोमीटर, सॉरी नीड्स नहीं है, रीड है ना। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। जब हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई तो ओडोमीटर ने बताया कि हम तो अब तक जहाँ पर ही चल गए हैं 2000 किलोमीटर चल गए हैं, अब आगे चलो तुम। यानी कहने का मतलब उसने जब जैसे हमने यात्रा की तो यात्रा से पहले 2000 किलोमीटर क्या कर रहा था, दिखा रहा था, शो कर रहा था, है ना। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है भाई, हाँ, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। और यात्रा जैसे ही ख़त्म हुई, हमारी ट्रिप ख़त्म हुई तो कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर दिखा रहा है ना। तो हमारी डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितनी चल गई भाई, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली होगी उसने, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय कार, बाय कार, कार के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी भाई। तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करेंगे, लास्ट में कितना दिखा रहा भाई, 2400 किलोमीटर, है ना भाई। उसमें से हम माइनस कर देंगे कितने भाई, 2000 किलोमीटर। ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कितने किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है ना। उसके बाद इफ़ ट्रिप लुक सॉरी इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, यानी ट्रिप को समय कितना लग गया भाई, 8 आवर का टाइम लग गया, है ना भाई। कितना लग गया भाई, 8 आवर का।
कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। आपको क्या करनी है भाई, कार की एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, कार की एवरेज स्पीड निकालनी है ना। और एवरेज स्पीड भी किस में देनी है पता है, किलोमीटर पर आवर में भी देनी है और मीटर पर सेकंड में भी देनी है। ठीक है भाई, तो एवरेज स्पीड क्या निकालनी है भाई हमें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जितनी भी होगी उसमें टाइम का डिवाइड दे देंगे। तो डिस्टेंस कितनी है भाई 400 किलोमीटर है ना भाई, अपॉन टाइम कितना लगा भाई 8 आवर। अच्छा, इससे इसको कैंसिल आउट करूँगा भाई मैं, कितने बार कर लूँगा 50 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। एक हमारी क्या आ गई है, एवरेज स्पीड आ गई। क्या आ गई भाई, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर आ गई है ना भाई। लेकिन हमें यही एवरेज स्पीड किस में देनी है भाई, मीटर पर सेकंड में देखनी है। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, अगर आपको चेंज किस में करनी है, मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, तो आप उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, आपको चेंज करनी है भाई किलोमीटर पर आवर में है ना, तो आप उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करो, 18/5 से मल्टीप्लाई करो है ना भाई। आप उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करो, 18/5 से मल्टीप्लाई करो। तो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है, सॉरी क्षमा चाहेंगे, हाँ भाई, एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है, एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है ना भाई, यही तो है। तो आप 15 इंटू कितने का करेंगे भाई, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर लो और इसके बाद लिख लो आप मीटर पर सेकंड। अच्छा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 टाइम, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 टाइम। इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ये आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसका डेसिमल में सब चाह रहे हैं तो आपको डिवाइड देना पड़ेगा। 9 1 जा 9 टाइम, और कितने बचेंगे भाई 3 बचेंगे, वहाँ पे 35 हो जाएंगे। तो 3 टाइम डिवाइड जाएगा पॉइंट, अब कितने टाइम 3 और 5 8 है ना, लगभग आप चेक कर लेना मीटर पर सेकंड है ना। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना होता है, किलोमीटर पर आवर में कोई भी वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड में चेंज करनी होती है तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं है ना। और ऐसे ही अगर रिवर्स करना पड़े आपको, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़े तो आपको उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टार्टिंग, देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है जब वस्तु हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना। कैसा है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या भाई रुका हुआ है, रुकी हुई कंडीशन में होता है तब कहते हैं। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड यानी राहुल क्या करता है भाई, अपनी साइकिल को, जब साइकिल उसकी रुकी हुई होती है, अपनी साइकिल को पैडल लगाता है और 30 सेकंड में इतनी 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या कर लेता है भाई, अटेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द साइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद फिर क्या करता है, वो अपनी साइकिल को ब्रेक लगाता है। फिर ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी साइकिल क्या हो रही होती है, उसकी साइकिल की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है और 4 मीटर पर सेकंड पर आ जाती है। ठीक है भाई, ये बात समझ पा रहे हो। इन द नेक्स्ट 5 सेकंड, लेकिन वहाँ पे नेक्स्ट 5 सेकंड आगे की 5 सेकंड का समय लगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केस, यानी दोनों केसों में आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है भाई, मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, एक डायग्राम से समझेंगे है ना भाई। मान के चलो यहाँ से यहाँ तो पहली कंडीशन है भाई है ना, और मैं ये येलो से बना रहा हूँ, ये दूसरी कंडीशन है भाई है ना। राहुल की साइकिल पहले यहाँ थी भाई, क्या थी, यहाँ पे थी है ना, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि भाई स्टेशनरी, ये कह तो रहा है स्टेशनरी पोजीशन थी भाई, रुकी हुई पोजीशन थी। अच्छा, उसके बाद भाई उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक, पहली कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है भाई, और इसने कितना टाइम लिया भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में, उसकी साइकिल अब कहाँ पे आ गई भाई, यहाँ पे आ गई, और कितना टाइम ले लिया भाई 30 सेकंड का टाइम लिया। कितनी सेकंड का टाइम लिया भाई 30 सेकंड का। ठीक है भाई, हमें दोनों कंडीशन में क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो आपने मोशन का पहला इक्वेशन देखा होगा, पहला इक्वेशन होता है v = u + at, देख पा रहे हैं आप।
अच्छा v की वैल्यू कितनी है भाई 6, u की वैल्यू कितनी है भाई 0 प्लस a निकालना है हमें t की वैल्यू 30। ठीक है भाई, 6 इज इक्वल टू a इंटू 30। अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो 6/30 इज इक्वल टू a। अच्छा 6 से कैंसिल आउट करोगे इसको 1 टाइम, और 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई भाई, है ना। a की वैल्यू पहली कंडीशन में कितनी आ गई भाई 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ये बात समझ पा रहे हो। इसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए अब क्या करेगा भाई वो राहुल क्या करेगा, ब्रेक लगाना प्रारंभ कर देगा। तो ब्रेक लगाने पर भाई उसकी साइकिल धीमी पड़ जाएगी, और धीमी पड़ जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी भाई डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी यहाँ पे, अब ये सेकंड कंडीशन है भाई, ये क्या है भाई सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब देखो सेकंड कंडीशन के लिए u की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड थी। अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4 मीटर पर सेकंड ले आता है ब्रेक लगा लगा के। वो कितना ले आता है भाई 4 मीटर पर सेकंड ले आता है ब्रेक लगा लगा के। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन कितना समय लेता है भाई वो 5 सेकंड का समय ले लेता है। इस कंडीशन में उसको 5 सेकंड लग जाते हैं। यहाँ पर भी इक्वेशन का फर्स्ट मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा v की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 4, u की वैल्यू कितनी है भाई 6 इज इक्वल टू नहीं प्लस a की वैल्यू हमें निकालनी है, और t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। अच्छा ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये a इंटू 5। बात समझ पा रहे हो। इसमें इससे माइनस करेंगे तो माइनस के 2, और a इधर डिवाइड देगा तो अपॉन 5। ये क्या हो जाएगी भाई, ये a की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन a की वैल्यू किस में होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना। अब ये माइनस में क्यों आ रही है, जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो माइनस में ही आती है। आप 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो 2 का डिवाइड देंगे तो a की वैल्यू जो है 0.4 मीटर, लेकिन माइनस में सॉरी, लेकिन माइनस में लिखेंगे आप, है ना। a की वैल्यू को माइनस में 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन क्या है भाई माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। यानी ये ऐसे कह रहा है कि एक बस ने क्या की अपनी स्पीड कम की, और स्पीड कम कितनी की भाई 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर कर ली। घटाते 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 कितनी 60 किलोमीटर पर आवर कर ली। फिर उसका बताओ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, है ना। बस का एक्सेलरेशन बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन में उसको एक्सेलरेशन नहीं पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ, है ना। कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हम उसको यही मैग्नीट्यूड ही मानते हैं। तो भाई पहली स्पीड कितनी है भाई 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो u की वैल्यू कितनी है भाई 80 किलोमीटर आर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। उसके बाद v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और v का मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, है ना। अच्छा u की वैल्यू जो है किलोमीटर पर आवर में, मैंने आपको बताया हमेशा ऐसा यूनिट का ही प्रयोग करो जब तक वो अगर बोले ना प्रयोग करवाने के लिए, तो आपको इसको ऐसा यूनिट में ही चेंज करना है। 5/18 का मल्टीप्लाई करके, है ना, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर आपको इसको कैंसिल आउट करना है तो 2 से इसको 40 टाइम, अगर 2 से इसको करोगे तो 9 टाइम। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। अच्छा इसको देखेंगे v इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो कितनी बार भाई 30 टाइम, और 2 से इसको करेंगे तो भाई कितने टाइम, चलो 2 से इसको करेंगे तो भाई 9 टाइम। और भी कैंसिल आउट कर सकता, लेकिन मुझे नीचे 9 चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी 9 है, तो इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए मुझे 9 चाहिए। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यानी ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई इतनी 200/9, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई 150 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा जी, कितना समय लिया उसने इतना करने में भाई, कितना समय लिया है, तो टाइम भी दे रखा है हमें कितना भाई 5 सेकंड का समय लिया। कितना समय लिया भाई उसने 5 सेकंड का समय लिया। तो आप निकाल पाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो u प्लस 80 वाला, है ना। अच्छा v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू है 150 डिवाइड बाई 9,
इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है भाई 200 डिवाइड बाई 9 प्लस ए, और टी कितना है भाई 5, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये वाली वैल्यू उधर लेके आओगे 150 डिवाइड बाई 9 माइनस 200 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू ए इंटू 5। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना बचा लोगे 50 डिवाइड बाई 9, और ये ए इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू ए, है ना भाई। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो भाई 10 टाइम, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 9, है ना भाई, 10 डिवाइड बाई 9, और ये एक्सेलरेशन का यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसका इसमें जब डिवाइड दूंगा तो 1.1 कुछ करके आ जाएगा, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन कितना है भाई, ए की वैल्यू कितनी है भाई 1.1 या 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन 6 हो चुके हैं अभी, है ना, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, अभी हम करते रहेंगे, क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। जब भी स्टार्टिंग की बात करें तो आपको पता है कि जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना भाई। एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी किस एक्सेलरेशन से चल रहा है भाई, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, है ना भाई। अच्छा, कितनी स्पीड प्राप्त कर लेता है भाई 40 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर, और वी को चेंज करेंगे भाई 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, है ना। यहाँ से हम काटेंगे तो भाई 2 से हमें 20 टाइम, 2 से हमें 9 टाइम, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। अच्छा, टाइम कितना ले रहा भाई, टाइम ले रहा भाई 10 मिनट, 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट, है ना भाई, 10 मिनट का टाइम है। अगर टाइम को ऐसा यूनिट में चेंज करें तो 10 इंटू 60 सेकेंड, इसका मतलब है 600 सेकेंड, ठीक है भाई। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको क्या निकालना है भाई, एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे ए निकालना है तो बस आपको यू दे रखा है, वी दे रखा है और टी दे रखा है, तो पहला वाला इक्वेशन ही लगाओगे, सिंपल सी बात है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा जी, v की वैल्यू कितनी है जी 100/9, 100/9 इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, हमें निकालनी है। अच्छा, टी की वैल्यू दे रखी है, हाँ बिल्कुल 600, ठीक है भाई। तो 100 डिवाइड बाई 9 और 600 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, है ना भाई, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी भाई ए की। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 इज इक्वल टू ए, और ए किस में आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई 1/54, ए की वैल्यू कितनी है 1/54। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आया है भाई 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया।